Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum. Welcome in English class 6. As you know that we had started the reading of lesson number 7, sports and sportsmanship. This lesson is based on a dialogue between teacher and students. हमने इसके डायलॉग को हाफ रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और इस डायलॉग में टीचर्स अपनी ओपिनियन दे रहे थे और स्टूडेंट्स अपने अबाउट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। तो कुछ बातें हमने स्टूडेंट्स की पढ़ी। अब इस लेक्चर में हम टीचर का व्यू पॉइंट पढ़ेंगे कि वो स्पोर्ट्समैनशिप को क्या समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टीचर: यस यू ऑल आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड्स, स्पोर्ट्समैनशिप में शामिल है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त या एहतराम, फॉर द गेम, खेल के लिए, द प्लेयर्स, खिलाड़ियों के लिए, द रूल्स, कवायद व ज़वाबित के लिए, एंड द ऑफिशियल्स, और अमले के अरकान के लिए। यानी कि इसको बाम हमरा कहते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप में खेल, खिलाड़ियों, कवायद व ज़वाबित और अहलकारों के लिए एहतराम शामिल है। इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग द बेस्ट यू कैन बी, इसमें ये भी आता है कि आप जहाँ तक मुमकिन हो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। अबाउट डूइंग हाउ टू विन और लॉस, और आप इस बात से भी वाकिफ़ हों या इस बात को भी जानें कि कैसे जीता या हारा जाए। यानी कि पहले बच्चों ने बताए, स्टूडेंट्स ने बताए अपने व्यू पॉइंट कि स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है। अब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट, जमाल: सर, वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, क्या आप कभी हारने से खौफजदा थे? टीचर: नो, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा, दैट इट इज़ गुड डूइंग आवर बेस्ट, कि इसका मतलब भी यही है कि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। एंड स्ट्राइविंग, और कोशिश करें, टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, कि अपने आप को बेहतर बना सकें। यानी कि अब कुछ लोग होते हैं जो हारने के डर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट पूछ रहा है कि टीचर से कि आप भी ऐसे बात से कभी खौफज़दा थे? तो टीचर बता रहे हैं उनको, नहीं, हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब भी यही है कि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। मुनीब: सर, जनाब, व्हेन आई प्ले विद माई ब्रदर, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, एंड ही ट्राइज़ टू चीट मी, और वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, माई फादर इज़ ऑलवेज़ ऑन माई साइड, तो मेरे वालिद हमेशा मेरी तरफ होते हैं या मेरी हिमायत करते हैं। ही सेज़, वो कहते हैं, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, हमें मुनसिफाना खेल का समझ होना चाहिए। व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम, जब हम घर पर गेम्स खेल रहे हों। यानी कि ये एक और बात है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों में ये डेवलप करें कि वो अपने अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़ पैदा करें और फेयर प्ले की क्वालिटीज़ पैदा करें। टीचर: यू आर राइट मुनीब, मुनीब आप ठीक कह रहे हो। पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स विद देयर चिल्ड्रन, वालदैन अपने बच्चों के साथ सादा गेम्स खेल सकते हैं। एंड नर्चर आ सेंस ऑफ फेयर प्ले, और उनमें मुनसिफाना खेल के एहसास की तरबियत कर सकते हैं। नर्चर मीन तरबियत करना, सेंस समझ बूझ, आ फेयर प्ले मुनसिफाना खेल। कासिम: सर, वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक, हमने खेलों के हफ्ते के लिए एक चार्ट तैयार किया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस चार्ट में डेज़ हैं, टाइमिंग है और टीम है कि किस टीम का मुकाबला किस टीम से होगा। ये ऑल डेज़ जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं इस चार्ट में, आपने इसको रीड कर लेना है। टीचर: गुड, अच्छा। स्पोर्ट्स वीक मीन्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप, खेलों के हफ्ते का मतलब है स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना। स्टूडेंट्स: यस सर, जी जनाब। सो इट्स एंड ऑफ द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 7. Students, hope so you will be able to understand the topic and translation of lesson number 7. Thank you very much for listening, and Allah Hafiz.